तीज व्रत में तीज पूजा करने के लिए मेरी तैयारी हो गई है पूरी। अब मैं सीधे चलती हूँ पूजा रूम में और वहाँ पे मैं तैयारी करूँगी तीज पूजा की। तो चलते हैं। अब मैं पूजा रूम में आ गई हूँ और सबसे पहले मैं बर्तन इकट्ठी कर रही हूँ पूजा वाली। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इस सब मैंने सुबह में ही तैयारी कर लिया था तीज पूजा के लिए। और शाम में जब मैं आई हूँ नहा धोआ कर श्रृंगार करके, तो यहाँ पे पूजा की मैं बर्तन सारी इकट्ठी कर ली हूँ। इसे धो करके ले आऊँगी। उसके बाद मैं चौकी लगाऊंगी और उस पर मैं भगवान जी को बिठाऊंगी पूजा करने के लिए। मैं चौकी लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले चौकी रखेंगे, उसके ऊपर आसन लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने आसन लगा लिया है और यहाँ पे मैं भगवान जी को बिठाऊंगी। तीज पूजा में भोले बाबा, माँ पार्वती और बाल गणेश भगवान की पूजा होती है। सभी तो प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं, पर मैं फोटो पर ही पूजा कर रही हूँ क्योंकि मैं अकेली कर रही हूँ और प्रवाहित करने की थोड़ी सी समस्या है, तो इसीलिए मैंने प्रतिमा नहीं बनाया है। अब मैं पूजा वाली बर्तन को सूखे कपड़े से इस तरह से पोंछ के साफ कर लूँगी, सुखा लूँगी सबको। अब मैं पूजा शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले भोले बाबा, माँ पार्वती, बाल गणेश भगवान जी को प्रार्थना कर रही हूँ कि आप आसन पर विराजमान होइए और मेरी तीज पूजा स्वीकार करिए। और पहले ही मैंने यहाँ पे घी का बत्ती, धूप बत्ती, फूल वगैरह सारा तैयार कर लिया था और जल भर के ले आई थी। और जो भी कितना भी आप पूजा की तैयारी कर लो, कुछ ना कुछ लगता है कि रह ही गया है। जब आप पूजा करने बैठोगे तो कुछ कुछ याद आएगा ही। तो ऐसा हम करते हैं कि जितने सामग्री हमें चाहिए होती है सब लिस्ट बनाकर सारे सामान को हम ले आते हैं। फिर जब पूजा करने बैठते हैं तो पूजा रूम में ही सारे सामान को रखते हैं, ताकि अगर मान लो कोई चीज़ छूट भी गया तो हाथ की दूरी पर हो और हम उसे ले सके। तो इस तरह से हम सारी सामग्री को रखते हैं। और मैंने यहाँ पे दान करने वाला सामान तैयार किया है, इसको अलग रखेंगे। अब हाथ में फूल, जल, अक्षत, पैसा लेंगे और संकल्प लेंगे कथा पढ़ने की और पूजा करने की। सिर पे पल्लू रखेंगे और एक पल्लू का कोना दाहिना हाथ के नीचे लगाएंगे, दूसरे हाथ से पकड़े रहेंगे। दोनों हाथ पकड़ करके इस तरह से हम संकल्प लेंगे। हे भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, मेरे पति को लंबी आयु दे, मुझे मेरे पति का प्रेम और साथ जीवन भर मिले, मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, अपनी जो इच्छा हो कहे। इसीलिए मैं अर्चना श्रीवास्तव, कश्यप गोत्र, भाद्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि में संध्या के समय तीज पूजा और कथा का संकल्प ले रही हूँ। और संकल्प किया हुआ भगवान जी के सामने छोड़ दें, फूल, अक्षत, जल, पैसा। अब भगवान जी का स्नान कराएंगे। तो इस तरह से मैंने स्नान करा दिया है। तो यहाँ पे मैं माला पहना रही हूँ भगवान जी को। बेली के फूल का माला मैंने मंगाया है क्योंकि भगवान भोलेनाथ को, माँ पार्वती को बेली के फूल बहुत प्रिय है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बेली के फूल का माला मंगाया और इसे मैं भगवान जी को पहना दी हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखा रही हूँ। पर इसके बाद वस्त्र चढ़ाएंगे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती को रोली, चंदन, अक्षत चढ़ाएंगे, तिलक लगाएंगे, माता पार्वती को बिंदी लगाएंगे। उसके बाद फल फूल सब चढ़ाएंगे, श्रृंगार माता पार्वती को चढ़ाएंगे, माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगे। और भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बेलपत्र, जितने हम सामग्री इकट्ठी करेंगे वो सब चढ़ाएंगे। गुलाब के पुष्प बहुत प्रिय है भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती को गुलाब का पुष्प चढ़ाएंगे, कनैल का फूल चढ़ाएंगे और धतूरे का फूल भी चढ़ाएंगे। भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। तो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती को जो जो चीज़ प्रिय है वो सब हम चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाने के बाद एक बार फिर से हाथ जोड़ लेंगे और जितने तरह के हमें फल मिल सके वो सारे फल का हम भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है। जितने तरह के मुझे फल मिले हैं वो सब मैं यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद सत्तू चढ़ाऊँगी। चावल का सत्तू चढ़ाते हैं, तो मैं इस तरह से चावल के सत्तू चढ़ा रही हूँ। और सबके अपने अपने घर के अलग अलग नियम होते हैं, तो उसी के अनुसार पूजा करना चाहिए भगवान भोलेनाथ को, पारंपरिक अनुसार। अब मैं यहाँ पे गिलास में जल रख रही हूँ और उसमें गुलाब की पंखुड़ी डाल रही हूँ, ताकि भगवान को सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद है। तो इस तरह से गुलाब का पंखुड़ी डाल करके जल अर्पण करेंगे भगवान को। अब भगवान को मुख शुद्धि के लिए पान, पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी चढ़ाएंगे। और उसमें जब भी हम किसी को भोजन कराते हैं तो द्रव्य दक्षिणा देना होता है। तो यहाँ पे मैं सिक्का डाल रही हूँ और भगवान को अर्पण कर रही हूँ। अब भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। तो प्लेट में मैंने चावल रखी हुई है और चावल के ऊपर थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ी मैं लगा रही हूँ और इसके ऊपर मैं दीपक रखूँगी।
धूप दीप जलाने के लिए प्लेट सज गया है, तो इसके ऊपर दीपक रखेंगे और प्रज्वलित करेंगे धूप दीप को। तो मैंने धूप दीप को जला लिया है और इसे अब उठाकर मैं दिखाऊंगी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को और बोलूँगी, हे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती, धूप दीप स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। और धूप दीप को स्थिर रखेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ से हमें इसे उठाना ना पड़े। तो पास में ही धूप दीप को प्रज्वलित करके रखेंगे और हाथ में थोड़ा जल लेंगे और इस तरह से भाव करेंगे, हाथ धो लिए हमने। तो धूप दीप जलाने के बाद हाथ जरूर से ज़रूर इस तरह से धो पोंछ लेना चाहिए। उसके बाद में प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, अपने मन में जो इच्छा हो प्रार्थना कीजिए। और फिर अब कथा पढ़ने की तैयारी करेंगे। चौकी के पास ही एक लाल रंग के आसन लगा रही हूँ, उसके ऊपर हरितालिका व्रत की पुस्तक रखूँगी और पुस्तक को सबसे पहले पूजित कर लेंगे। तो स्नान कराएंगे, फूल अच्छा चढ़ाएंगे, रोली चंदन चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, ये सारे चढ़ाएंगे, पूजित करेंगे पहले पुस्तक को। उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। पुस्तक को मैंने पूजित कर लिया है, पुस्तक को उठाएंगे और इस पर जितने हम चावल अक्षत फूल चढ़ाए हैं सब भगवान के सामने चढ़ा देंगे और पुस्तक को धूप दीप के ऊपर दिखा लेंगे और पुस्तक को माथे से लगाएंगे। फिर यहाँ आसन के पास इसे हम रखेंगे। अब हाथ में फूल लेंगे, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती गजानन गणेश भगवान की ध्यान करेंगे, प्रणाम करेंगे और कथा पढ़ना शुरू करेंगे। तो हाथ में फूल लेकर ही कथा पढ़े या सुने। तो पुस्तक को उठाएंगे और हरितालिका व्रत की कथा पढ़ेंगे। तो मैंने हरितालिका व्रत की कथा निकाल लिया है, अब मैं इसे पढ़ रही हूँ। तो पूरी कथा को पढ़ेंगे और जब कथा पूरी हो जाएगी तो जो हाथ में हमने फूल लिए हैं वो भगवान के सामने चढ़ा देंगे। मेरी कथा पूरी हो गई है और मैं फूल चढ़ा दी हूँ भगवान जी को और हाथ जोड़ के प्रणाम कर ली हूँ। और आरती के लिए भी प्लेट मैंने पहले ही से सजा लिया है, जिसमें अक्षत फूल रोली डाल करके और घी के दीपक बना करके रखी हुई थी, उसको मैं प्रज्वलित कर रही हूँ। और कपूर को भी मैंने दीपक में ही डाल लिया है घी के अंदर और धूप जला रही हूँ। और धूप जला करके भगवान, पहले गजानन गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे, फिर माँ पार्वती जी की आरती करेंगे। और मेरा बेटा घर पे था तो मैंने उसको बुला लिया है घंटी बजाने के लिए। अगर कोई घर में हो तो ज़रूर घंटी बजवाए उससे या खुद बजाए, बिना घंटी के आरती नहीं होती है भगवान की। तो मैंने अपने बेटे को बुला करके घंटी उससे बजवा रही हूँ और खुद आरती कर रही हूँ। मेरे दोनों हाथ इंगेज है। हाथ में मैंने थाली पकड़ी हुई आरती की और दूसरे हाथ में पुस्तक है, तो घंटी मैं नहीं बजा पाती, इसीलिए मैंने अपने बेटे को बुलाया है। और मेरे हस्बैंड जो वीडियो बना रहे हैं वो भी साथ में आरती में सम्मिलित हुए हैं। अब यहाँ पे मेरी पार्वती जी की आरती भी होने वाली है पूरी। तो उसके बाद हम कर्पूर गौरम करुणावतारम वाला श्लोक बोलेंगे, फिर तुम्हें माता च पिता तुम्हें का पूरा श्लोक बोलेंगे। उसके बाद हम आरती को नीचे रखेंगे और जयकारा लगाएंगे। प्रथम पूज्य गणेश भगवान जी की जय, भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय, ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव का जयकारा लगा करके लकड़ी जला करके मैंने अग्नि बनाया है और उस पर मैं धूप डाल रही हूँ और भगवान को दिखाऊंगी। तो इस तरह से धूप दिखा लेंगे, संभव हो तो ज़रूर लकड़ी का अग्नि पे धूप दिखाइए। अब आरती वाली दीपक को शीतल करेंगे, ठंडा करेंगे, 3 बार जल गिराएंगे और आरती सबसे पहले भगवान को दिखाएंगे, भोलेनाथ गजानन गणेश भगवान जी माता पार्वती को दिखाने के बाद खुद आरती लेंगे। और आरती लेने के बाद हाथ में थोड़ा सा फूल लेंगे और जो हमसे भूल चूक हुआ हो कथा पूजा करने में, पूजन विधि में, उसका दोनों हाथ जोड़ करके, हाथ में फूल लेकर के दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना मांगेंगे भगवान से। तो इस तरह से मैं क्षमा मांग रही हूँ जो कुछ हमसे भूल चूक गलती हुआ हो पूजा में, पूजन विधि में, कथा पढ़ने में, भगवान जी हमको क्षमा कीजिएगा और हमें आशीर्वाद दीजिएगा, ये बोल करके फूल को चढ़ा देते हैं। अब दान करने वाली सामग्री को उठाएंगे और हाथ में जल लेकर के संकल्प लेंगे, हे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती, ऐसे ही मुझे श्रृंगार और फल दान करने का जीवन भर मुझे सौभाग्य प्राप्त हो, आशीर्वाद दीजिए। सबसे पहले सिंदूर, बिंदी, श्रृंगार के सामान को टच करेंगे, छू लेंगे हाथ से। उसके बाद फल और द्रव्य दक्षिणा को भी टच कर लेंगे, छू लेंगे और छू करके दान कर देंगे। दान करने के बाद हाथ जोड़ लेंगे भगवान के सामने और दान किया हुआ सामान को एक तरफ रखेंगे और जल फिर से गिराएंगे और भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। आपके मन में जो इच्छा हो आप भगवान के सामने प्रार्थना कीजिए।
अब अपना भूल चूक गलती के क्षमा मांगिए। बस हमारा तीज का पूजा संपन्न हुआ। घर में जितने लोग हैं उनको आरती दीजिए। मेरे हस्बैंड आरती ले रहे हैं, मैं इनको टीका लगा दूंगी। तो जो लोग भी पूजा में सम्मिलित होते हैं उन्हें टीका ज़रूर लगाना चाहिए। अब मेरा बेटा भी आरती ले रहा है। अब मैं अपने बेटे को टीका लगा रही हूँ। अब पूजा हमारा बिल्कुल संपन्न हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे भजन गाऊंगी और शिव जी की लाचारी गाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गणेश जी की भजन कर रही हूँ, उसके बाद शिव जी की लाचारी गाएंगे। तो वो जितनी आती हो या जितनी शक्ति हो निर्जला उपवास में उतनी आप कीजिए। तो हमारे यहाँ तीज की रात्रि में सिंहोरा में सिंदूर भरने का रिवाज है, तो वही मैं सिंदूर डाल रही हूँ सिंहोरा में अपने। साथ साथ में शिव जी की लाचारी भी गा रही हूँ। अब मैं अपनी सिंहोरा में से फिर से सिंदूर लगा रही हूँ और बंद करके रखूँगी। अपनी सिंहोरा को अच्छे से बैठाएंगे। मान्यता है अगर सिंहोरा अच्छे से बैठता है तो पति पत्नी में अटूट प्रेम बना रहता है। अब सिंहोरा को अच्छे से बांध करके रखूँगी। अब तीज का पूजा हमारा बिल्कुल संपन्न हो गया है। मैंने सारे भजन और शिव जी के लाचारी भी गा लिए हैं और मेरे पति देव जो कि वीडियो बना रहे हैं, अब मैं उनको बाय बोलूँगी और पूजा से उठूँगी। मेरी पूजा संपन्न हो गई है और सबको हर हर महादेव।